कभी सोचा है हमारे बिना भी दुनिया चलती रहेगी तो फिर हम क्यों हर चीज के लिए इतना स्ट्रेस लेते हैं, परेशानी लेते हैं? क्यों हम खुद को हर चीज के लिए ब्लेम करते हैं, हर चीज को अपनी जिम्मेदारी बनाकर खुद को फ्रस्ट्रेट करते हैं और शायद दूसरों को भी? आज का एपिसोड इसी एक थॉट को एक्सप्लोर करेगा, स्ट्रेस के पीछे के खुद के ही बनाए हुए रीजंस को। क्यों हम हर छोटी चीज को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते हैं? क्यों हम लोग क्या कहेंगे के बोझ तले जीते हैं? पिछले एपिसोड्स में हमने कई टॉपिक्स कवर किए, सपने और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बैलेंस और एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। आज मैं चाहूंगी कि हम ज्यादा गहरे जाके इस सोच को समझें। हर जिम्मेदारी को अपनी मानने की आदत कहाँ से आती है? शुरू करते हैं एक माँ की कहानी से। एक रोल जो हर घर का सेंटर होता है और जहाँ सबसे ज्यादा सेल्फ इम्पोज बर्डन होता है। अगर मैं हर चीज का ध्यान नहीं रखूंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? ये एक माँ का कॉमन थॉट है। सुबह की एक पिक्चर इमेजिन करिए। माँ जल्दी उठती है, टिफिन बनाती है, होमवर्क चेक करती है और घर का काम खत्म करते करते रात तक थक के सो जाती है। एक बार गलती से स्कूल बैग पैक करना भूल गई तो दिन भर उसे गिल्ट हुआ। लेकिन एक दिन जब वो बीमार हो जाती है, उसका 12 साल का बेटा खुद अपना बैग पैक करता है, टिफिन बनाता है और अपने काम मैनेज करता है। ये मोमेंट उस माँ के लिए एक रियलाइजेशन बन गया। जरूरत से ज्यादा फिक्र करने के बजाय अगर हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस और जिम्मेदारी सिखाएं तो वह उनके लिए भी बेहतर होगा। यही लर्निंग दूसरे एस्पेक्ट्स में भी अप्लाई होती है, जैसे घर के बाद का एक इम्पॉर्टेंट स्पेस, ऑफिस। जहां घर का स्ट्रेस माँ के शोल्डर पर होता है, वहां ऑफिस में हर एम्प्लॉय अपने काम के बोझ को अननेसेसरीली बढ़ा लेता है। अब बात करते हैं एक एम्प्लॉय के स्ट्रगल की। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा? मेरे अलावा ये कौन करेगा? ये थॉट अक्सर एम्प्लॉयज की टेंशन का असली रीजन होता है। एक इंसान ओवर टाइम करता है, हर डिटेल खुद देखता है, अपने हेल्थ और फैमिली टाइम को कॉम्प्रोमाइज करता है, लेकिन एक दिन उसका मैनेजर उसे एक लाइन कहता है जो सब कुछ बदल देती है। तुम्हारे जूनियर्स हैं, यूज करो, काम बांटो। पहली बार एम्प्लॉय हेजिटेट करते हुए टास्क डेलीगेट करता है। रिजल्ट? जूनियर की मदद से उसने टास्क टाइम पर खत्म किया, नए आइडियाज ऐड किए और क्लाइंट इंप्रेस हुआ। ये रियलाइजेशन जरूरी है। टीम वर्क सिर्फ काम का प्रेशर नहीं कम करता, बल्कि सबकी ग्रोथ को फॉस्टर करता है। और ये सिर्फ एम्प्लॉयज तक सीमित नहीं है। लीडरशिप का मतलब भी यही है, अपने कंट्रोल को समझना और उसे जुडिशियसली यूज करना। अब सोचिए, अगर एक एम्प्लॉय ये बोझ फील करता है तो एक बॉस के शोल्डर्स पर कितनी जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्या हर जिम्मेदारी खुद उठाना सही है? चलिए एक बॉस की सोच पर नजर डालते हैं। अगर मैं हर चीज मॉनिटर नहीं करूंगा तो काम सही से नहीं होगा। एम्प्लॉयज लापरवाही करेंगे, गलतियां करेंगे। एक बॉस का ये थॉट नॉर्मल है, लेकिन ये कहीं ना कहीं माइक्रो मैनेजिंग की तरफ ले जाता है। एक बॉस जो हर रिपोर्ट, हर ईमेल खुद चेक करता है, एक दिन रियलाइज करता है कि उसके एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस नीचे जा रहा है। एक कैजुअल लंच मीटिंग में उसका एक मैनेजर कहता है, सर इट्स गेटिंग रियली डिफिकल्ट टू गिव आवर बेस्ट, आई थिंक वी शुड गेट अ लिटिल फ्रीडम। बॉस सोचता है और उन्हें एक छोटा प्रोजेक्ट कंप्लीटली ऑटोनोमस करने के लिए देता है। जब रिजल्ट आता है तो उसे पता चलता है कि एक फ्री फ्लोइंग टीम का आउटपुट ज्यादा क्रिएटिव और एफिशिएंट होता है। लीडरशिप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रस्ट। हर चीज खुद देखने के बजाय अगर हम दूसरों को एम्पावर करें तो काम ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता है। ऑफिस और लीडरशिप के स्ट्रेस के बाद आते हैं पर्सनल रिलेशनशिप्स के कॉन्फ्लिक्ट्स, दोस्ती, रिश्तेदारी और इमोशंस का बोझ। अब बात करते हैं दोस्ती के दबाव की। एक दोस्त अक्सर ये सोचता है, अगर मैंने अपने फ्रेंड की मदद नहीं की तो वो मुझसे दूर हो जाएगा। लेकिन हर बार अपनी नीड्स को इग्नोर करके दूसरों की हेल्प करना, क्या ये सही है? एक दोस्त अपने बेस्ट फ्रेंड की फाइनेंशियल हेल्प करता है, लेकिन जब वो खुद किसी मुसीबत में होता है तो उसका दोस्त अनअवेलेबल होता है। ये मोमेंट उस इंसान के लिए एक रियलाइजेशन बन जाता है। बाउंड्री सेट करना जरूरी है। एक हेल्थी दोस्ती का मतलब है अपनी नीड्स को भी प्रायोरिटाइज करना और अपनी लिमिटेशन समझना, क्योंकि सच्ची दोस्ती एक तरफ से नहीं चलती, दोनों तरफ से एफर्ट लगता है। रिलेशनशिप्स का एक और एस्पेक्ट है फैमिली का प्रेशर। रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशंस और लोग क्या कहेंगे का स्ट्रेस हम सबने फील किया है। इस पर और गहराई से सोचते हैं। अगर मैंने रिश्तेदारों की हर बात नहीं मानी तो वो बुरा मान जाएंगे, लोग क्या कहेंगे? ये डर अक्सर हमारी जिंदगी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है।
एक इंसान जिसका नाम आर्यन है अपनी पसंद से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके परिवार और रिश्तेदार उस पर जोर डालते हैं कि वह अरेंज मैरिज करे। आर्यन अपने दिल की बात कहने से कतराता है क्योंकि उसे लगता है कि लोग क्या कहेंगे। एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त की शादी में जाता है। शादी एक छोटे शहर में हो रही होती है जहां परिवार और परंपराओं का महत्व बहुत ज्यादा होता है। शादी के दौरान दूल्हे के पिता एक इमोशनल स्पीच देते हैं जिसमें वे अपनी शादी के फैसले को याद करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दिल की सुनी थी और अपनी पसंद से शादी की थी। भले ही शुरू में समाज ने इसका विरोध किया था, लेकिन आज वही समाज उनकी मिसाल देता है। आर्यन को एहसास होता है कि जिंदगी दूसरों के बनाए हुए नियमों पर चलाने की कोशिश करना खुद से धोखा है। वह समझता है कि अगर वह अपने दिल की नहीं सुनेगा तो शायद वह अपनी खुशी से दूर चला जाएगा। इस शादी से लौटकर आर्यन अपने परिवार से बात करता है और अपने फैसले के पीछे के तर्क समझाता है। वह अपने प्यार का इजहार करता है और उनसे शादी करने का फैसला करता है। धीरे धीरे परिवार और रिश्तेदार भी आर्यन के फैसले को स्वीकारते हैं और समझते हैं कि खुशी का फैसला करने का अधिकार हर इंसान का होता है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लव मैरिज ही सही रास्ता है। हर किसी के लिए उनकी पसंद और स्थिति अलग होती है, लेकिन अगर आपके मन में लव मैरिज का ख्याल है तो केवल लोग क्या कहेंगे की चिंता में अपने फैसले को मत बदलें। आखिरकार जिंदगी आपकी है और अपनी खुशी का जिम्मा भी आपको ही उठाना है। लोग क्या कहेंगे एक इरेलेवेंट थॉट है। जिंदगी अपनी है और डिसीजंस भी अपने होने चाहिए। हर एग्जाम्पल एक ही चीज पर फोकस करता है। जो बोझ हम अपने ऊपर अननेसेसरीली डालते हैं उसे कम करके हम अपनी जिंदगी ज्यादा मीनिंगफुल बना सकते हैं। लाइफ एक सफर है और ये सफर हल्की मुस्कान और पॉजिटिविटी के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए, पर उन्हें इतना सीरियस मत बनाइए कि आपकी खुशी और पीस खत्म हो जाए। खुद पे भरोसा रखिए और अपने डिसीजंस को दूसरे के इन्फ्लुएंस से आजाद कीजिए। मैं नैना अलविदा लेती हूँ, लेकिन एक थॉट है आपके लिए। खुद को हल्का बनाओ यार, दुनिया तो वैसे भी चलती रहेगी।